स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ही घर में। बहुत सारे फ्रूट्स लाए आज खाने के लिए क्या क्या लाया जगदीश? अरे बाप रे, एकदम जोरों शोरों से है डाइटिंग शुरू। अरे बाप रे, और जल्दी जल्दी दिखाओ। अरे बाप रे, ये कहाँ से मिले? मिल गया। और ये खुद ही देख लो। निकालो निकालो। अरे वाह, अच्छा है अच्छा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ये निकाल के रखती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर संचाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर संचालीज व्लॉग एंड माय न्यू वीडियो। सो आज बहुत दिनों बाद टेरेस पे आई हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जगदीश चले गए जिम को। मुझे पर्सनली जिम इतना पसंद नहीं है, लेकिन जगदीश ने मुझे कुछ टारगेट दिया है। अगर 1 फरवरी या 2 वीक तक मैंने अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं किया या उनको नहीं लग रहा है कि मैं मतलब कुछ कर रही हूँ एक्सरसाइज वगैरह, तो फिर वो मेरा जिम नहीं लगाएंगे, नहीं तो मुझे जिम जाना पड़ेगा। पर्सनली मुझे जिम इतना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा घर पे कर सकती हूँ। और वेट लॉस के लिए मशीन की ही ज़रूरत नहीं रहती है। जिनको अच्छा लगता है, ऑब्वियसली जगदीश को बहुत पसंद है तो वो चाहते हैं, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं घर पे ही अपना डाइट फॉलो करूँ और एक्सरसाइज करूँ। सो कल की वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि मेरा कुछ मूड ऑफ था, इसलिए मैंने लिंक थोड़ा क्रैक कर दी थी, नहीं कर पा रही थी वीडियो। सो थैंक यू विद्या नम्रता, आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पूरा देखा, मतलब वीडियो पूरा देखा और वहाँ पे मुझे कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया और मैं शायद इसके बाद अच्छी वीडियो बना पाऊँ। सो आज बहुत दिनों के बाद टेरेस पे थोड़ा सा वॉकिंग किया, थोड़ा जॉगिंग की, थोड़ी स्किपिंग की। अब जाते हैं घर में, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। अभी जगदीश आएंगे थोड़ी देर में, सो ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। सो मिलते हैं आपको। ये है हमारा ब्रंच, गरम गरम पालक के पराठे, सलाद, कड़ी बनाई है मम्मी ने। एक्चुअली ये ब्रंच ही है क्योंकि हम लंच में कुछ खाते नहीं और ब्रेकफास्ट और लंच मतलब ब्रेकफास्ट ही हेवी करते हैं। इससे आने के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप लंच में या फिर आपको लगे थोड़ा सा तो फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, सबको खाना चाहिए। ये देखो हमारे पतिदेव अंजीर ड्राइड फिग खाते हुए, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे अंजीर इतना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे लिए दूसरे भी है। अंजीर खाना चाहिए, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक्चुअली ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन अच्छा रहता है, इसलिए एज अ मेडिसिन करके हम खा सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रूट्स खाइए, सेहत बनाइए, कोरोना से लड़िए, अपना ख्याल रखिए। इतने सारे तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ 1-2 खाऊंगी। आ गई हूँ मैं क्लिनिक से वापस और हमने थोड़े से फ्रूट्स खाए। ठंड में थोड़ी भूख लगती है तो आप थोड़ा कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स इन द सेंस घर का खाना कुछ तो भी। आप चाहे तो थोड़ा सा खाना भी खा सकते हैं, 1 रोटी सब्ज़ी वगैरह, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट ही थोड़ा हेवी करते हैं, इसलिए इतनी भूख नहीं लगती कि हम लोग कुछ खाना खाए। इसलिए हम लोग फ्रूट प्रेफर करते हैं कि हम फ्रूट ज़्यादा खाएं। कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, हम वेट करते हैं तुम्हारे वीडियो का, जैसे कि मैंने बताया था। और इसलिए मैं क्लिनिक से आने के बाद भी कुछ वीडियो करने का ट्राई करती हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत ले सकती हूँ तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि मैं और मतलब टाइम निकाल के वीडियो बनाती जाऊँ और आपको एंटरटेन करती जाऊँ। तो चलिए
चलिए अभी बैग का सामान एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे बैग में एज अ डॉक्टर मैं क्या क्या रख सकती हूँ या क्या क्या रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये बैग दिखाई थी कि मुझे एक्चुअली बैग में बहुत सारा सामान रहता है। मुझे वो रखना अच्छा भी लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि कभी अगर लगा तो वो चीज़ रहनी चाहिए मेरे पास, इसलिए मैं वो सामान रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है आई थिंक अगर अंग्रेज़ के ज़माने का कुछ होगा तो वो भी मेरे बैग में मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रहना चाहिए अपने पास एज इमरजेंसी करके। इमरजेंसी नहीं भी रहो लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ये कभी लगेगा तो वो रहना चाहिए मेरे पर्स में, इसलिए मैं पर्स में रखती हूँ। इसलिए मेरे पर्स में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है सॉरी। और ये पर्स मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया इन द सेंस वो बोल रही थी कि कितना बड़ा पर्स है, हेवी है, कैरी करने में कितना मतलब प्रॉब्लम होगी, उलझन होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामान रहना चाहिए साथ में, तभी मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। इसलिए अभी हम सबसे पहले मैं बाहर की चेन में या बाहर के सेक्शन में अपनी कीज़ रखती हूँ। मतलब मेरी गाड़ी की, घर की और क्लिनिक की एक की है मेरे पास, तो मैं पहले वो रखूँगी। वो की आई थिंक मैं इसके भी सामने के सेक्शन में ही रखूँगी ताकि मुझे मिलने में आसानी हो। एक्चुअली इसका एक जोक ऐसा है कि जब भी मैं की निकालती हूँ, जगदीश भी हंसते इस बात से, मैं जिस चीज़ के लिए की निकालती हूँ, मतलब अगर मुझे गाड़ी की चाहिए तो गाड़ी की कभी नहीं निकलेगी। पहले क्लिनिक के ड्रॉवर की निकलेगी, फिर घर की निकलेगी, फिर बाइक की निकलेगी, मतलब गाड़ी की। या घर की अगर निकालनी हो तो पहले गाड़ी की निकलेगी, फिर ड्रॉवर की निकलेगी और फिर घर की निकलेगी। हो जाता है ऐसा क्योंकि कीज़ पहले मैं अपना शस्त्र निकालूंगी जो हमारा रहता है। इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की रहती है हम लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मम्मी पापा कहीं पे बोलते हैं कि उमर बेटू डॉक्टर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। तो इसलिए ये स्टेथो मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, इसलिए मैं बैग में रखती हूँ। और सेकंड है बॉटल, जो कि मैं हमेशा रखती ही हूँ। एक्चुअली मुझे स्पेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, और जब मैं एम्पुल क्रैक करती हूँ तो वो एक्चुअली ब्रेक होके वो कांच लग सकता है। एक दो बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। थैंक गॉड मुझे वो लगी नहीं है, बस सेफ साइड के लिए मैं पहनती हूँ। अदरवाइज़ मुझे स्पेक्ट का एक्चुअली इतना कुछ इशू नहीं है। बात मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी तो इसकी मतलब अहमियत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है मास्क कितना ज़रूरी है। एक्चुअली मेरा क्लिनिक में मास्क अलग है, और ये इसलिए रखती हूँ कि अगर कहीं पे मैं ले जाना भूल गई और वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं मास्क रखती हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, और एक डायरी में रखती हूँ। ये मुझे किसी MR ने दी है, तो ये डायरी इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी कुछ याद आ जाता है, या एक आध पेशेंट कुछ अलग आ जाता है तो मुझे उसका लिखना रहता है, तो वो मैं इसमें लगती हूँ। और अभी तो मैं यूट्यूब का कुछ अगर मुझे कंटेंट लगा कि नहीं ये करना चाहिए या ये याद रखना चाहिए, याद नहीं रहेगा, तो मैं वो लिख के रख देती हूँ। इसलिए मैं एक डायरी हमेशा साथ में रखती हूँ। कुछ आफ्टर दैट ये तो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली क्लिनिक में मेरे अलग है, लेकिन मैं ये बैग में रखती हूँ ताकि मैं अगर कहीं गई क्लिनिक से आते आते या इधर से जाते जाते, घर से जाते जाते, तो मैं ये साथ में रहना चाहिए, इसलिए मैं ये रखती हूँ। मुझे आई थिंक ये लगता है कि ये बाहर की चेन में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहीं पे रहना चाहिए ताकि मैं इसे आसानी से निकाल के अपने हाथ पे लगा सकूँ। इसके बाद जो मेरे इस बैग के अंदर की चेन में रहता है वो मैं दिखाऊंगी। उसमें एक्चुअली मेरा डॉक्टर का कार्ड, जो अगर मुझे कहीं लगे तो मैं यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना हो वगैरह तो, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गए थे। तो अगर आप कुछ फर्स्ट मतलब फ्रंट लाइनर्स है तभी आपको कुछ चीज़ें दे सकती थी। लास्ट वेव में एक्चुअली ऐसा हुआ था, तब मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी। उनको एक्चुअली प्रूफ दिखाना रहता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, तभी वो आपको अलाउ करते हैं। उसके बाद थोड़े से पैसे, सबसे मेन बात ये मैं साथ में रखती हूँ। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि इसकी बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे पल्स ऑक्स कहते हैं। इसमें पल्स और आपका ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कितना है वो दिखता है। आजकल तो सभी डॉक्टर या सभी तरफ ये देखने लगे हैं। ये भी मैं इस बैग के अंदर की चेन में रखूँगी।
क्योंकि ये छोटा सामान है, ये कहीं पे भी गुम ना हो इसलिए। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक हैंकी तो सभी लेडीज़ के पास रहता ही है। मुझे एक्चुअली इतना मतलब यूज़ करने का इतनी आदत नहीं थी मुझे पहले। गॉगल में रखती हूँ। ये एक्चुअली बॉक्स बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन इसमें फास्ट ट्रैक का गॉगल है। तो देखते मुझे ये मिला है। आई थिंक ये वीडियो देखने वाली हर लड़की ये चाहेगी कि ये रखना चाहिए पर्स में। पता नहीं मुझे मेरे पास ये कब से है, लेकिन मैंने अभी पूरा बैग देखा तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे पास है। लेकिन ये रखना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, हर लड़की इसे समझ लेगी। कुछ चेंज है मेरे पास, वो मैं रखूँगी इस पर्स में। आई थिंक ऑलमोस्ट डन। ये पर्स मैं नहीं यूज़ करूँगी, ये पर्स आई थिंक क्लच में बाहर ही यूज़ करूँगी, इसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस बैग में ऑलरेडी ये पर्स है जो मुझे छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं रखूँगी। आई थिंक मुझे लग रहा है मम्मी ने जो बोला था वो बराबर है। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, चेंज और मिले हैं तो वो चेंज भी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये मुझे कुछ सब्जियाँ लाने के लिए बहुत चेंज की ज़रूरत रहती है, तो वो मुझे काम आएंगे, तो मैं इसमें रख दूँगी। क्योंकि अगर ये सिर्फ पर्स निकाले, अगर हम इतने बड़े पर्स में अगर डालेंगे तो वो मिलेगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर इसमें डालेंगे तो हमको जल्दी मिल भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात पेन। ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि पेन नहीं रहती है कुछ लिखने के लिए या इधर या कहीं पे भी, तो मैं एक पेन हमेशा रखती हूँ मेरे साथ। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। तो ये सारी चीज़ें रहती है मेरे साथ। मैंने स्टेथोस्कोप पहले ही रख दिया है, लेकिन वो सबसे बड़ी बहुत चीज़ बड़ी मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है उसके पीछे, एंड आई एम प्राउड टू बी डॉक्टर। लेकिन मुझे YouTube या वीडियोस बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी। तो अगर आपको अच्छे लगे मेरे वीडियोस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हलवे को थोड़ा मेरा हाथ लग गया तो वो ऐसा हो गया, तो मम्मी बोल रही है आप दिखा तेरे गाइस को कि वो हलवा कैसे बन गया है। हो जाता है कभी कभी, है मम्मी? मम्मी काय हो करा आता त्याला नीट काहीतरी करून। मम्मी बोल रही है टेस्ट कैसी आएगी, क्योंकि इतना घी है, इतना गुड़ है, इतना उसको मतलब ब्राउन किया था। आ गए हैं अब हम घर। ऑलमोस्ट हमें 9:30 हो ही जाता है क्लिनिक से आते आते। तो अभी जगदीश को थोड़ी सी भूख लगी थी तो उन्होंने थोड़ा सा दूध पी लिया। तो अभी करते हैं इस व्लॉग का एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो फिर सब्सक्राइब भी करके जाओ, और उसके बाजू में एक जो बेल आइकन होता है ना वो भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे व्लॉग जब भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्लॉग कब आया है, मतलब मैंने कल कब अपलोड किया है। सो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट।